हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए गद्य का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सुमरिनी के मन के। जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सुमरिनी के मन के जो चैप्टर है इसमें 3 लघु कथाएं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दूसरी लघु कथा जिसका नाम है घड़ी के पुर्जे। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, तो पहले इस कहानी को सरल शब्दों में समझेंगे और उसके बाद जो है इसी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पूरी कहानी का थीम क्या है? घड़ी और धर्म की तुलना की गई है। धर्म को समझाने की कोशिश की है और उसके लिए उदाहरण दिया गया है घड़ी का। लेखक ये कहना चाहता है कि धर्म को जो है लोगों ने, ब्राह्मणों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। ब्राह्मणों ने अपनी दुकान चलाने के लिए आम आदमी को कभी भी धर्म को समझने नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो किसी को समय देखना है तो क्या करना होगा? समय देखने के लिए घड़ी से समय देखना सीख लो। एक घड़ी ले आओ भाई और उससे जो है आप उस घड़ी से टाइम देखना सीख लो। या इतनी मेहनत भी अगर नहीं करनी घड़ी लाने की तो क्या कर सकते हो? किसी से जो है अपना टाइम पूछकर काम चला लो। तो लेखक ने ये बोला है कि मान लो अगर हमें समय का पता लगाना है तो क्या करेंगे? हम ये करेंगे या तो घड़ी से टाइम देखना सीख लें या फिर किसी से पूछ लें। उसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हमें घड़ी के पुर्जे गिनना आना चाहिए। घड़ी ले आए, वो पहन लिया, उसको देख के समय का अनुमान लगा लिया, उसको देखना सीख लिया। अगर घड़ी ले आते हैं तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि घड़ी को ठीक करना भी आना चाहिए कि उसके पहले पुर्जे खोलें फिर उसको जोड़ करके दोबारा से चला दें। ठीक इसी प्रकार धर्म भी है। आपकी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ धर्म की आवश्यकता है तो धर्म को बताने के लिए जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं उन ब्राह्मणों से जा कर के आप धर्म के बारे में पूछ लो। कोई रीति रिवाज है, कोई त्यौहार है, कोई परेशानी है, किसी भी विषय में अगर धर्म की सहायता आपको लेनी है तो इसके लिए आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली किसी ब्राह्मण के पास जाओ और उसको दक्षिणा दो और उससे जो है समाधान पूछ लो। आम आदमी को बस इतना ही धर्म आना चाहिए, इतना ही उसके कांटेक्ट में धर्म होना चाहिए। किसी भी स्थिति में धर्म की गहराई में नहीं जाना चाहिए आम आदमी को। भाई क्या है, कैसे है, धर्म की एक्सप्लेनेशन कैसी होगी, इसमें जो वेद पुराणों में कोई बातें लिखी हुई हैं उनका क्या मतलब है, इस पचड़े में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए ब्राह्मण बैठे हैं ना, उनकी दुकानदारी इसी से चलती है। तो किसी के पेट पर लात मत मारो, यानी ब्राह्मणों को जीवित रहने दो, उनको अपना धंधा चलाने दो, उनको अपनी दुकानें चलाने दो। एक आम आदमी को धर्म की गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन एंड में लेखक सवाल उठाता है, लेकिन धर्माचार्य यदि निकम्मा हो तो क्या किया जाना चाहिए? मान लिया कि किसी वंश में जो है कोई अच्छा ब्राह्मण पैदा हुआ था, उसने पूरा वेद पढ़े, पुराण पढ़े और उसको अच्छी नॉलेज थी सारी चीज़ों की, तो उसने लोगों को गाइड किया। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि भाई उसका अधिकार था, उसने पढ़ा, उसने ज्ञान हासिल किया, फिर उस ज्ञान को जो है दूसरों के साथ शेयर किया, उस ज्ञान को बांटा। ये एक ठीक बात है। लेकिन जब उसकी आगे आने वाली पीढ़ी निकम्मी है, उसने ना ज्ञान हासिल किया, ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, बस कुछ थोड़ी बहुत पोथियाँ पढ़ करके और लोगों को बरगला करके, लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा बता करके वो जो है अपनी दुकान चला रहा है। लेखक के अनुसार ये चीज़ें बड़ी गलत है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी गलत हैं। धर्म जो है परिवारवाद वाली वस्तु नहीं है कि एक परिवार में एक विद्वान हुआ तो सारा परिवार, सारे जो उसकी पीढ़ियां हैं वो उसी व्यक्ति के नाम पर बैठकर खाएंगी। ये बिल्कुल उचित नहीं है। लेखक का क्या मानना है कि ये कार्य भी योग्य व्यक्ति का ही होना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण है और वो योग्य है, उसने सारी वेद पुराण और सारी किताबें, सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं और उसको धर्म का अच्छा ज्ञान है, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि वो अपना रोज़गार इससे चला रहा है या वो अपनी दुकान खोल के बैठा है। तो कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है कि उसने ज्ञान हासिल किया है तो अपने ज्ञान से वो अपना पेट भरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो निकम्मा है, केवल किसी नाम का प्रयोग करके अपना काम कर रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, तो ये बात गलत है। लेखक ये कहता है कि धर्म एक ऐसा विषय है जो गूढ़ ज्ञान की अपेक्षा रखता है। इसके लिए जो है डीप नॉलेज चाहिए। इसलिए
ये कार्य जो है ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो कि योग्य हो। जैसे कि मान लो हमने घड़ी खरीद ली, उसे समय देखना भी सीख लिया, तो जैसे शुरू में उदाहरण दिया गया है कि बस इतना ही करना चाहिए आम आदमी को, घड़ी को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेखक घड़ी के उदाहरण से ये बताता है कि किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट है अगर घड़ी सुधारने में, तो गलत क्या है, उसका जा भी क्या रहा है। अगर उसे इंटरेस्ट है और उसके अंदर योग्यता है इस चीज़ की, तो उसे सीख लेना चाहिए वो काम। उसी प्रकार धर्म भी इच्छा और योग्यता पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी है, मान लो वो ब्राह्मण जाति का नहीं है, लेकिन उसको धर्म को गहराई से जानना है, धर्म को गहराई से जानने की उसकी इच्छा है, वो किताबें पढ़ करके ज्ञान हासिल करके धर्म की गहराई में जानना चाहता है, उसके रहस्यों को जानना चाहता है, तो और अगर उसकी इच्छा है, साथ में उसके अंदर योग्यता भी है, तो जो है किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, उसको जो है धर्म के रहस्य जानने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक्चुअल में ये कहानी जो है स्वतंत्रता से पहले की है, जब जो है जन्म के आधार पर कार्य डिसाइड होते थे। जन्म के आधार पर कि कुम्हार का बेटा है तो ये कुम्हार ही बनेगा, किसी और लाइन में नहीं जा सकता, किसी और फील्ड में नहीं जा सकता। ये उस टाइम की कहानी है। लेकिन संविधान बनने के बाद हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जिस विषय की पढ़ाई करना चाहे उस विषय की पढ़ाई कर सकता है। कुछ खास विषय ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई विशेष योग्यता चाहिए, तो सरकार क्या करती है, एंट्रेंस टेस्ट रखती है। आप उस टेस्ट को पास करिए और उस विषय की पढ़ाई करिए। तो ये जो है थोड़ा सा रेलिवेंट कम है आजकल के संदर्भ में, लेकिन धर्म से रिलेटेड ये है, ये बातें ठीक है। अभी भी धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। धर्म को आम आदमी जो है गहराई से जानने की इच्छा करता है तो उसे जो है भ्रमित कर दिया जाता है, और धर्म पर जो है ब्राह्मणों का एकाधिकार समझा जाता है। जो ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, जो अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं, वो अपना डर का साम्राज्य चलाते हैं। धर्म की बहुत सारी अच्छी बातें आम आदमियों को नहीं बताई जाती, केवल उससे डरा करके, नेगेटिव बातें बता करके, उससे डरा करके लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश ये लोग करते हैं, और यही जो है लेखक को बड़ा गलत लगता है। एक आसान सी अच्छी सी कहानी थी, आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, घड़ी की तुलना किससे की गई है? घड़ी की तुलना जो है धर्म से की गई है। धर्म पर किसका अधिकार है? ब्राह्मणों ने एकाधिकार कर रखा है। अगला प्रश्न, यदि कोई धर्म का रहस्य जानना चाहता है तो ब्राह्मण उसे क्या जवाब देते हैं? कि आम आदमी धर्म का रहस्य जानकर भी क्या करेगा? इतने सारे ब्राह्मण बैठे हैं, इतने सारे ज्योतिषी बैठे हैं, ये तुम्हारी मदद करने के लिए है, तुम्हें क्या ज़रूरत है धर्म का रहस्य जानने की? यदि समय देखना है तो क्या करना चाहिए? यदि समय देखना है तो या तो वो समय देखना सीख ले या किसी से समय पूछ ले। ये धर्म के रहस्य जानने के लिए लेखक ने उदाहरण दिया है कि अगर तुम्हें धर्म का रहस्य जानना है तो क्या ज़रूरत है वो रहस्य जानने की, वो किसी ब्राह्मण से पूछ लो। ठीक उसी प्रकार मान लो कि तुम्हें समय देखना है तो या तो घड़ी देखना सीख लो या किसी से पूछ लो। इसके लिए घड़ी को ठीक करना आना कंपलसरी नहीं है। यदि समय देखना है तो क्या नहीं करना चाहिए? घड़ी के पुर्जे गिनने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी के पुर्जों का ज्ञान होना समय के ज्ञान होने से रिलेटेड नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म का ठेकेदार कौन व्यक्ति नहीं होना चाहिए? धर्म के ठेकेदार जो हैं ब्राह्मण बने हुए हैं। परिवारवाद उसमें चलता रहता है कि ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा, ज्योतिषी बनेगा, वो भी लोगों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाएगा। तो लेखक का मानना है कि कोई अयोग्य व्यक्ति धर्म का ठेकेदार नहीं होना चाहिए, जो केवल पूर्वजों के नाम पर ही अपनी दुकान चला रहा है। यानी परिवारवाद वाला व्यक्ति आ सकता है अगर वो योग्य है तो। मान लो किसी के बाप दादा थे और वो बड़ा अच्छा ये वाला काम करते थे, अच्छे ज्योतिषी थे या अच्छा धर्म का ज्ञान लोगों को देते थे, अगर उनकी औलाद निकम्मी है तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उनकी संतानें योग्य हैं तो वो ये काम कर सकती हैं।
कुल मिलाकर लेखक का मतलब ये है कि योग्यता होनी चाहिए हर काम में। धर्म का रहस्य जानने का अधिकार किसे दिया जाना चाहिए? क्योंकि धर्म पर ब्राह्मणों का एक अधिकार है, तो लेखक को थोड़ी परेशानी है इस विचार से। तो लेखक ने ये संदेश दिया है या ये ऑफर दिया है या ये बताने की कोशिश की है कि धर्म का रहस्य हर एक उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो योग्य है और जिसकी रुचि है। एक आम आदमी, चाहे वो ब्राह्मण जाति से संबंधित ना हो, यदि वो वेद पुराण पढ़ना चाहता है, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहता है, तो उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए उसकी हम योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म का रहस्य किसी को देने से पहले क्या जांचना ज़रूरी होना चाहिए? कि मान लो अगर हमें किसी को धर्म का रहस्य बताना है, सिखाना है उसको, तो क्या जांच सकते हैं? हम ये जांच सकते हैं कि व्यक्ति उस चीज़ के योग्य है या नहीं। जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सरकार आजकल एंट्रेंस टेस्ट लेती है, उसी प्रकार अगर किसी को धर्म का ज्ञान चाहिए तो उसका पहले टेस्ट ले लिया जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हिंदू वर्ण व्यवस्था कितने भागों में बटी हुई थी? जब ये कहानी लिखी गई और जिस समय का ये वर्णन करती है, उस समय हिंदू समाज जो है 4 भागों में बटा हुआ था। इसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। और ये जो व्यवस्था है उसका ऑर्डर ये था, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। लेखक के अनुसार आम आदमी को कितना धर्म पता होना चाहिए, उसको धर्म का कितना ज्ञान होना चाहिए? बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि काम चलाऊ उसको पता हो। उसके दैनिक जीवन में जितना धर्म उसके लिए उपयोगी है कि क्या सही है, क्या गलत है, अब इसका क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस आम आदमी को उतना ही पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आम आदमी को कितना धर्म नहीं पता होना चाहिए? आम आदमी अगर बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाएगा धर्म की में, तो उससे ब्राह्मणों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो आम आदमी को उतने धर्म का ज्ञान नहीं लेना है कि ब्राह्मणों की दुकानें बंद हो जाएं। अगला प्रश्न, धर्म को रहस्य की वस्तु क्यों बनाया गया है? क्योंकि धर्म का व्यापार जो है डर की नींव पर चलता है। आपने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा, टॉर्च बेचने वाले, कैसे एक व्यक्ति लोगों के डर का फ़ायदा उठा करके इतना बड़ा साधु संत बन जाता है। ये ठीक उसी प्रकार हमारे देश में धर्म है। धर्म की बातें करना जो है बहुत संवेदनशील टॉपिक माना जाता है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक माना जाता है। आप धर्म के बारे में कोई बात कर रहे हैं, कोई टिप्पणी कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सोच समझ कर बोलना होगा, इधर उधर देख कर बोलना होगा कि कोई जो है सुन ना रहा हो, कोई जो है रिएक्ट ना कर दे। तो इस प्रकार जो है धर्म को बड़ा रहस्य की वस्तु बनाया गया है कि लोगों को अगर सही ज्ञान होगा तो लोग सही कार्य कर लेंगे उस संदर्भ में। लेकिन अगर लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी तरीके से डरा करके अपनी आजीविका चलाई जा सकती है, उनसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं और उनके डर को जो है व्यापार बनाया जा सकता है। तो ये कहानी थी धर्म पर आधारित। धर्म आई होप आपको समझ आई होगी।